बारिश का आज दूसरा दिन है पटना में और हालात ऐसे हैं कि सुबह 6 बजे जो बारिश शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी मगर अब थोड़ा हल्का हल्का मगर बारिश लगातार जारी है। कंकड़बाग से शुरू करके आज दूसरे दिन हम आपको दिखाएंगे कि क्या नज़ारा है हर तरफ सड़कों का और जल जमाव की क्या स्थिति है। हालांकि नालों की जो सफाई हुई उससे तो यह पता लग रहा है कि बारिश अगर बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो तो पानी निकल जाता है। कल भी जो बारिश हुई जो आधे घंटे बहुत तेज़ हुई वो भी कुछ देर में फिर ड्रेन आउट हो गया, मगर आज भी लगभग 5 घंटे से बारिश हो रही है और जल जमाव की स्थिति जो है वो सामान्य है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं जमा है सड़कों पर क्योंकि बारिश सुबह 2 घंटे तेज़ होने के बाद फिर हल्की हो गई और धीरे धीरे बारिश हो रही है। और बीते दिनों हमने आपको दिखलाया भी था कि नालों की सफाई की जा रही थी इसी दिनों के लिए, ताकि कंकड़बाग और राजेंद्र नगर यानी कि पटना का जो निचला इलाका है वो फिर से ना डूब जाए। लॉकडाउन है तो सड़कों पे भीड़ कम है, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पटना में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आप सब भी अपने घरों में हैं आज क्योंकि लोग अपने ऑफिसेज को तो ज़रूर जा रहे हैं। हमने कल की तस्वीर आपको दिखाई थी, संडे था, छुट्टियां थी तो सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। हालांकि ये ऑब्जर्व करने पर पता लगता है कि बाहर वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें काम है, या तो वो अपने दफ्तर जा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम की ही वजह से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि संडे को हमने देखा था कि सड़कें बिल्कुल सन्नाटा थी। अभी कंकड़बाग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कॉलोनी मोड़ होते हुए चिड़ियाटार पुल की तरफ, जहां पर पानी लगा हुआ है। कल भी हमने आपको बताया था कि चिड़ियाटार पुल के नीचे पानी लगा हुआ है, तो हम लोग ऊपर से जाएंगे। मगर ये जयप्रभा मैदानता के सामने का नज़ारा है जहां पर जल जमाव तो हो गया है मगर पानी ड्रेन आउट भी हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक इस सड़क पर पानी और ज़्यादा थी मगर बारिश धीरे हो गई और उसके बाद पानी निकला भी है। लोग अपनी ज़रूरत के सामानों को लेने के लिए बाहर तो आ ही रहे हैं और उतने ही लोग आपको सड़कों पर दिखेंगे। हालांकि लॉकडाउन में हम सबको यह कोशिश करनी चाहिए कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकला जाए। ये कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ के पास की सड़क है जिसमें आप लोहिया पार्क के सामने देखिए कि जल जमाव की स्थिति तो है। मगर लोग अपने काम के लिए घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और अपने ऑफिसेज की ओर जा रहे हैं। आगे पानी चिड़ियाटार पुल के नीचे थोड़ा ज़्यादा है तो हम लोग उस रास्ते को अवॉइड करके पुल के ऊपर से ही चलेंगे और फिर एग्जीबिशन रोड के क्या हाल है वो आपको दिखाएंगे। जिन्हें ज़रूरत है वही बाहर जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं सुमन भैया जो बैंक में हैं और उन्हें भी हर रोज़ ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। आज बारिश हो रही थी तो गाड़ी से हमारे साथ ही जा रहे हैं। सुमन भैया क्या हाल रहता है बैंक का इन सिचुएशंस में? बैंकों का हाल पहले के मुकाबले लोगों की भीड़ तो कम है, लेकिन जिन्हें ज़रूरी है खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं और जितनी भी शाखाएं हैं उसमें भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सकता है हम लोग कराने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी अप्रत्याशित भीड़ होती है जिसे संभालना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हाँ वो भीड़ हम लोग संभालें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सभी लोगों के कामों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। बैंक के काम में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा आप लोगों को इस कोरोना के इफेक्ट की वजह से? चुनौती का सामना एक तो कोरोना की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी चुनौतियाँ इस प्रकार की हैं कि जो भी लोग आते हैं उसमें किन्हें संक्रमण है या नहीं है ये किसी को मालूम नहीं होता है। तो उसमें खुद की सुरक्षा के साथ साथ जो पब्लिक आ रही है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहिए कि बैंक के कामों के साथ साथ कोरोना के लिए भी फाइट कर रहे हैं। कस्टमर्स को क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? कस्टमर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका काम डिजिटल बैंकिंग के थ्रू हो सकता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें और कैश निकालने की ज़रूरत जब आती है
वैसा है कि बिना कैश के आपका काम नहीं हो सकता है, तभी आप बैंक आएँ, नहीं तो बाकी सारे कामों को अवॉइड करें। अभी बैंक ऑन फ़ोन भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि आपको अगर बैलेंस इंक्वायरी केवल करना है या किसी ट्रांजैक्शन के बारे में पता करना है, तो नॉर्मल डेज में जो कि ऑन फ़ोन नहीं किया जाता है, अभी के टाइम में आप अगर कॉल करके भी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको गूगल पे या कहीं वेब पे सारे बैंक के फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस सारे कुछ अवेलेबल है। आप बैंक के ब्रांचेस को मेल कर दें अपनी किसी डिटेल्स की जानकारी के लिए। अच्छा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को बैंक जितना कम से कम आना पड़े और हम लोग उनको सुविधा डिजिटल प्रोवाइड कर दें। हाँ। तो अभी ये बैंक के हालात जो सुमन भैया आपको बता रहे थे, अब हम लोग चिड़ियाटाल पुल क्रॉस कर रहे हैं। पूरा पुल था तो जाहिर सी बात है कि पुल पे तो जल जमाव होगा नहीं, तो हमने सोचा कि इस बीच आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा दी जाएं। अब हम लोग एग्जीबिशन रोड की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि आगे के क्या हालात हैं, जल जमाव की स्थिति जो है वो कैसी है। कल भी बारिश हुई सुबह में और पूरे दिन भी बूंदाबांदी जारी रही। आज भी सुबह तेज बारिश के बाद बारिश थोड़ी तो धीमी हुई है, मगर कल जैसा नहीं है। कल तो बस बहुत हल्की वर्षा हो रही थी, आज कुछ तेज है कल से। ये एग्जीबिशन रोड के पहले का जो चौराहा है, यहाँ पर पानी जमा हुआ है और पुल का निर्माण कार्य भी जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि लॉकडाउन में भी निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाया गया है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समय से बनना ज़रूरी है, नहीं तो आगे वो और मुश्किलें खड़ा करेंगी। हालांकि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी जो फ्लड फाइटर्स थे वो कोशी सीमांचल के क्षेत्र में लगातार बांध बना रहे थे, बनाने का काम जारी था। अभी उधर से अपडेट ये है कि कुछ बांधें टूटी हैं और पानी कुछ इलाकों में घुसा है, तो बाढ़ की स्थिति वहाँ भी उत्पन्न हो रही है। एक तरह से बिहार इस बार दोहरी मार झेल रहा है। हर बार की तरह जो नॉर्थ बिहार में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति होती थी वो तो इस बार भी है ही, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा हाल जो है वो नाजुक बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी तक नहीं तैयार हो पाया है और वो लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है और मुश्किलें खड़ा कर रहा है। प्रशासन के लिए भी, लोगों के लिए भी, हर किसी के लिए, क्योंकि उपचार नहीं है। उपचार के नाम पर रह इतना ही जाता है कि आप पौष्टिक आहार लें, विटामिन सी ज़्यादा खाएं और स्वस्थ रहें। अगर सिम्टम्स महसूस होते हैं तो जांच कराएं। अब प्राइवेट लैब्स में भी जांच होने लगी है और रैपिड किट्स के थ्रू भी जांच हो रही है, तो मन में कोई शंका है तो जांच करा लें। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उससे टैकल करें। अस्पतालों में जगह कम है, मुश्किल है अस्पताल में उपचार मिल पाना, तो खुद से उपचार करना ही बहुत सारे कंडीशंस में पड़ रहा है। बहुत लोगों का तो ऐसा भी मामला आया कि कोई सिम्टम ही नहीं थे उन्हें, मगर जब वो टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो उस केस में भी बस पौष्टिक आहार लेना ही एक रास्ता बच जाता है और स्वस्थ रहने का ज़रिया ही एकमात्र ज़रिया बन जाता है, क्योंकि अस्पतालों की हाल नाजुक है। इस कोरोना वायरस ने देश और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो खोल ही दी है, मगर अब आपदा है तो जूझना है और जूझ के इससे निकलना भी है। सड़कों का हाल हम आपको दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जमा हुआ है, पानी ड्रेन आउट हो रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। हथिया नक्षत्र का प्रकोप इस बार बिहार पे कम दिख रहा है और इसीलिए पानी अभी तक घरों में नहीं घुसा है, नहीं तो पिछले बार जो हाल हुआ था वो स्मार्ट सिटी पटना को शर्म महसूस कराने वाला था। अब हम भी अपने दफ्तर पहुंच गए हैं, काम पे लगते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, हर खबर का अपडेट मिलता रहेगा। अगर फेसबुक पेज जहां पर आप ये लाइव देख रहे हैं आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सी फर्स्ट का भी ऑप्शन दबा दीजिएगा। उसके अलावा फेसबुक पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।